हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज 24 अप्रैल 2026 है और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी 23 अप्रैल पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी 24 अप्रैल शिक्षा नीति को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी 25 अप्रैल डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 23 अप्रैल पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देना। तो यूनेस्को ने 1995 में वर्ल्ड बुक डे की शुरुआत की थी। यह हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महान साहित्यकारों जैसे विलियम शेक्सपियर और मिगुल डे सर्वांटिस की पुण्यतिथि होती है। इसका उद्देश्य पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, किताबों के महत्व को समझाना और कॉपीराइट कानूनों के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए 21 अप्रैल विज्ञान के विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी 22 अप्रैल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी 23 अप्रैल अंग्रेजी भाषा के वैश्विक महत्व और उपयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी 24 अप्रैल सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23 अप्रैल अंग्रेजी भाषा के वैश्विक महत्व और उपयोग को बढ़ावा देना। तो यूनाइटेड नेशंस ने इंग्लिश लैंग्वेज डे की शुरुआत बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए की। यह हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है, जो महान ये भी वैसे ही है जैसे वर्ल्ड बुक डे और इंग्लिश लैंग्वेज डे सेम डे में आते हैं 23 अप्रैल। तो इस दिन दो मनाए जाते हैं और ये तो याद रखना कि 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे भी है और इंग्लिश लैंग्वेज डे भी है। और वर्ल्ड बुक डे किसने शुरुआत की थी? यूनेस्को ने। और इंग्लिश लैंग्वेज डे किसने शुरुआत की? यूनाइटेड नेशंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वस्त्र निर्यात में फाइनेंशियल 25-26 में कितनी वृद्धि हुई और कुल निर्यात मूल्य कितना रहा? ऑप्शन ए 1.5 प्रतिशत वृद्धि 2,90,000 करोड़। ऑप्शन बी 2.1% वृद्धि 3.16 लाख करोड़। ऑप्शन सी 3.5% वृद्धि 3.5 लाख करोड़। ऑप्शन डी 4% वृद्धि 4 4.10 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2.1% वृद्धि और 3.16 लाख करोड़ रुपए की। तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के वस्त्र निर्यात में टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट में 2.1% की वृद्धि दर्ज की और यह बढ़कर लगभग 3.16 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष 3.9 लाख करोड़ था। यह वृद्धि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हुई, जो भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर की मजबूती और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है। रेडीमेड गारमेंट्स आरएमजी इस वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीएम फ्रेम्स फिल्म प्रतियोगिता किस उद्देश्य से शुरू की गई? ऑप्शन ए भारतीय सेना के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए। ऑप्शन बी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए। ऑप्शन सी स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर। और ऑप्शन डी डिजिटल फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए। तो हाल ही में भारत सरकार ने वीएम फ्रेम्स फिल्म प्रतियोगिता की शुरू की है ताकि वंदे मातरम के जो 150 वर्ष पूरे होने को उत्सव मनाया जा सके। यह पहल युवाओं और फिल्म निर्माताओं को प्रेरित करती है कि वे इससे देशभक्ति गीत की भावना को रचनात्मक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करें। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रेपो रेट को कितने प्रतिशत बरकरार रखा? ऑप्शन ए 4.75%। ऑप्शन बी 5%। ऑप्शन सी 5.25%। ऑप्शन डी 5.75%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5.25%। तो रिजर्व बैंक ने
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता में ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए रेपो रेट जो है 5.25% स्थिर रखा है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह दर होती है, वह रेट होता है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। इसे स्थिर रखने का उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। तो रेपो रेट कितना रखा है अभी आरबीआई ने? 5.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप रिवर आइलैंड का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी अमेजन नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो रिवर आइलैंड है वो किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और द्वीप का नाम क्या है? द्वीप का नाम है माजुली। यह जो है असम में स्थित है और अपनी समृद्ध संस्कृति, जैव विविधता और वैष्णव मठों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा द्वीप बना है? माजुली। कहाँ है? असम में। किस नदी के द्वारा बनाया गया? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अटल पेंशन योजना से हाल ही में जुड़े कुछ लोगों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? कुल लोगों की संख्या अटल पेंशन योजना से हाल ही में जुड़े कुल लोगों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 5 करोड़, ऑप्शन बी 7 करोड़, ऑप्शन सी 9 करोड़, ऑप्शन डी 12 करोड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 करोड़। तो अभी हाल फिलहाल में जो अटल पेंशन योजना से जितने जो लोग जुड़े हुए थे, इनरोल्ड हुए थे, तो उनकी संख्या जो है बढ़ के अभी 9 करोड़ हो गई है। अटल पेंशन योजना जो भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है। हाल ही में इस योजना में नामांकन इनरोलमेंट 9 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। इसकी लोकप्रियता का कारण है कम प्रीमियम, सुनिश्चित पेंशन और सरकारी समर्थन, जिससे यह आम जनता के लिए आकर्षक बन गया। अटल पेंशन योजना से जुड़े कुल लोगों की संख्या कितनी होगी? 9 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागलपुर विश्वविद्यालय ने किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी नंबी नारायण, ऑप्शन सी के सिवन, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नंबी नारायण। तो बागलकोट यूनिवर्सिटी ने नंबी नारायण जी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो नंबी नारायण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं, जिन्हें कार्योजनिक इंजन तकनीक में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। भागलपुर विश्वविद्यालय ने उनके विज्ञान और देश के प्रति योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें मानद डॉक्टरेट देने का निर्णय लिया है। साथ ही वे एक चर्चित जासूसी मामले में फंसने के बाद न्याय मिलने के कारण भी चर्चा में रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा हाल ही में किस मंदिर में रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए खजुराहो मंदिर, ऑप्शन बी कोणार्क सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोणार्क सूर्य मंदिर। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत की प्रमुख संस्था जो ऐतिहासिक जो स्मारक है, जो मोनूमेंट्स, उनका संरक्षण करती है, उनका बचाव करती है, उनका रख रखाव करती है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है, वो 13वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मंदिर है और इसे सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो कल हमने पढ़ा था कि कुल अभी दुनिया की कल इसी पे क्वेश्चन था कि यूनेस्को ने जो अभी रिपोर्ट जारी की थी उसमें कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो एक उनके खतरे में है। तो कितने प्रतिशत खतरे में है? तो उसका आंसर था हमारा 90%। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की वो अभी डेंजर में। तो हाल ही में ASI इसके संरक्षण और मरम्मत की लिए परियोजना शुरू की है ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के तहत किस शहर का चयन किया गया जिसके लिए 10 करोड़ रुपए सुरक्षा उपायों हेतु आवंटित किए गए? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धार। तो मध्य प्रदेश के धार शहर को सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ रुपये सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिए गए हैं। इसका उद्देश्य शहर में महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाना है।
जिसमें सीसीटीवी कैमरे, स्मार्ट निगरानी प्रणाली और बेहतर पुलिसिंग जैसे उपाय शामिल हैं। तो हाल फिलहाल सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के तहत किस शहर का चयन किया गया है? धार सिटी का चयन किया है। कितने का फंड अलॉट हुआ है? तो वो है 10 करोड़ रुपए का। ओके फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह आप हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे आप ज़रूर इसको लाइक